इस तरह चैतन्य ने 5 बार छुट्टी कटवाने के बाद सारा सामान लिया और अपना प्लम्बिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 4 दिन के तक चैतन्य के गाल लाल और सूजे हुए थे, लेकिन फिर भी चैतन्य ने अपना काम जारी रखा। 7 नल बनाया गया। चैतन्य को आखिरकार एक बॉक्स में लंबे समय से रखी सामग्री मिल गई। जो बिल्ट परिवार बहुत सारे व्यवसायों में शामिल था, इसलिए उन्हें अपने गोदामों से विभिन्न धातुओं तक आसानी से पहुंच मिली और उन्होंने युवा मास्टर को उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो अपनी योजना कहां बनाएंगे, चैतन्य के पास पहले से ही एक सवाल था, कहीं भी नहीं। बीच में एक विशाल संपत्ति होने का लाभ यह था कि वहां बहुत अधिक खाली जगह थी। बिल्ट हाउस घने जंगल में बसा हुआ था, जिसके चारों ओर पहाड़ और पहाड़ियां थीं। ये एक शांत एकांत जगह थी जो दूसरे लोगों की नजरों से दूर थी और किसी भी खतरनाक जानवर से रहित थी। चैतन्य को विश्वास था कि वह अपनी योजना को शुरू करने के लिए बिना किसी बाधा के अकेले ही काम कर सकता है। अपनी बेहतर शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए और एक स्तर के मैजिक मंत्र की मदद से चैतन्य एस्टेट की दीवारों पर कूद गया और घर से बाहर निकल गया। चैतन्य के बाहर जाने पर किसी का ध्यान नहीं गया। चिंटू, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं। क्या आपको ऐसी कोई उपयुक्त जगह मिल सकती है? चैतन्य ने चिंटू से पूछा। समझ गया, चिंटू बोला और सर्च करने लगा। स्कैनिंग करने के बाद एक जगह मिल गई। अचानक चैतन्य ने अपनी आंखों के सामने एक विशाल तीर देखा जो जंगल में और भी अंदर की ओर इशारा कर रहा था। कुछ मिनटों तक तीर के पीछे पीछे चलने के बाद चैतन्य ने खुद को एक छोटे से पहाड़ की तलहटी में पाया, जहां उसके सामने एक सपाट चट्टान की दीवार फैली हुई थी। मुझे ये जगह पसंद है, मैं यहाँ एक छोटी सी गुफा बना सकता हूँ, चैतन्य खुश होकर बोला। अपने एक स्तर के मंत्र को बुलाते हुए चैतन्य ने धीरे धीरे नक्काशी करना शुरू कर दिया। मंत्र बोले जाने के कारण बोल्डर क्रश बल का एक विस्फोट चट्टान से टकराया और एक उथला आधा गोलाकार इंडेंट जो बास्केटबॉल के आकार का था सपाट दीवार पर दिखाई देने लगा। फिर चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। धूल देगा, चिंटू बोला, इसमें कुछ समय लगेगा। चैतन्य काम पर लग गया। चैतन्य ने कई दिन मेहनत करके उस कमरे को तैयार किया जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट रूम नाम दिया। इस प्रोजेक्ट से 2 उद्देश्य पूरे हुए। पहला, वह अपने लिए एक अलग कमरा बनाने में सफल हो गया और दूसरा, वह अपनी एलिमेंट्स विद्या का अभ्यास करने और अपने शरीर में स्थित एलिमेंट्स को जांचकर उसके भंडार को मजबूत करने में सफल हो गया। आखिरकार लगभग 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चैतन्य ने अपना प्रोजेक्ट रूम बना लिया। चैतन्य ने पहाड़ के अंदर 20x20 मीटर का एक कमरा बनाया जिसकी छत फर्श से 5 मीटर ऊंची थी, जो काफी विशाल माना जाता था। 2 स्तर मंत्र का उपयोग करके मेटल बेंडेजे, धातु से बने टेबल, कुर्सियां और डेस्क बनाने में सफल था। ये उसके नल के लिए पाइप बनाने जैसे अधिक जटिल प्रोजेक्ट के लिए उसके कौशल को निखारने के लिए अच्छा था। सब कुछ ठीक होने के बाद चैतन्य काम शुरू करने के लिए तैयार था। चैतन्य ने अपना हथौड़ा उठाया और जमीन पर वार करने लगा। बिल्ट हाउस में हथौड़ों की तेज आवाज गूंज रही थी, जिससे दीवारों में कंपन हो रहा था और हर कोई चौंक गया। यहाँ तक कि रसोई में काम करने वाली नौकरानियां भी कंपन महसूस कर सकती थीं। वहां क्या हो रहा है? एक नौकरानी ने पूछा। ये युवा मास्टर है, बीरा ने उत्तर दिया। वह गुप्त रूप से कुछ कर रहा है। उसने कहा है कि कोई भी उसे परेशान न करे। नौकरानी बोली, ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? ये खतरनाक लग रहा है। क्या हमें इसे रोक देना चाहिए? सर और मैडम पूरे 1 महीने तक वापस नहीं आएंगे, दूसरी नौकरानी बोली। नौकरानियों ने बेचैन नजरों से देखा और युवा मास्टर चैतन्य की हरकतों को लेकर चिंतित हो गई। हालांकि उनकी मां ने उन्हें शहर से बाहर रहने के दौरान चैतन्य जो चाहे करने की पूरी आजादी दे रखी थी, लेकिन नौकरानियों को नहीं लगा कि युवा चैतन्य कुछ ऐसा करेगा जिससे इतना हंगामा हो। चैतन्य के हथौड़े से किए गए वार के बाद ऐसा लग रहा था जैसे चैतन्य हवेली को ही नष्ट कर रहा है। तभी अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों के बाद चैतन्य रसोई घर में आया। सभी नौकरानियों की अजीब निगाहों से उसे घूरने लगी, क्योंकि धूल और कंक्रीट का मलबा उसके चेहरे और कपड़ों पर लगा हुआ था। कड़ी मेहनत कर रहे हैं या मुश्किल से काम कर रहे हैं? हाँ, सब एक दिन के काम में। चैतन्य ने खुद के लिए 1 कप पानी डालने से पहले नौकरानी से मजाक किया। सारी नौकरानी चुपचाप खड़ी चैतन्य को देखती रही। माथे से पसीना पोंछते हुए चैतन्य पानी के 2 घूंट भर लिए। खैर, आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसा कहकर चैतन्य मुड़ा और वापस ऊपर अपने कमरे में चला गया और अपना रहस्यमयी छोटा सा प्रोजेक्ट जारी रखा, जिससे पूरा भवन एक बार फिर हिलने लगा। नौकरानियां तो अवाक रह गईं। चैतन्य का उत्साह इससे अधिक नहीं बढ़ सकता था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चैतन्य अंततः अपना नल प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल हो गया। अपने बाथरूम में कदम रखते ही उसने अपनी बनाई हुई चीज को निहारा। एक दीवार पर लगा हुआ एक साधारण नल। यह देखने में एक मुड़ी हुई पाइप जैसा लग रहा था, जिसके ऊपर एक साधारण लीवर लगा हुआ था। इस नल के नीचे एक छोटा कटोरा था, जिसके नीचे पाइप लगे थे जो नीचे की ओर जाता था। नीचे की ओर फर्श तक जाने वाली पाइपें हैं। आखिरकार सफलता का समय आ गया। चैतन्य ने नल का लीवर घुमाया। 1 सेकंड बाद पाइपों से गुड़गुड़ाहट की आवाज गूंजी और कुछ क्षणों के बाद पानी की पहली कुछ बूंदें सिंक में टपकी। फिर बूंदें धीरे धीरे एक पतली रेखा में बदल गईं और अंत में पानी की एक स्थिर मोटी धारा बन गई। मैंने ये कर दिखाया, चैतन्य खुशी से चिल्लाया। उसने सिंक से पानी उठाया और हंसते हुए अपने ऊपर छिड़क लिया। करीब 1 महीने की अथक मेहनत के बाद आखिरकार उसकी सारी मेहनत रंग लाई। इस कार्य को पूरा करने के लिए चैतन्य ने हवेली की छत पर एक बड़ी पानी की टंकी बनवाई थी। गुरुत्वाकर्षण और वायु दबाव के संयोजन का उपयोग करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि टैंक के नीचे पाइप लगी हो तो पानी पाइपों के जरिए नीचे की तरफ बहेगा। बेशक फर्श और दीवारों पर पाइप बिछाना आसान नहीं था। उसे दीवार और फर्श के कुछ हिस्सों को तोड़ना पड़ा, जिससे कमरा और घर ऐसा लगने लगा जैसे किसी पागल ने उसे तबाह कर दिया हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
यह उसकी पुरानी दुनिया में वापस आरामदायक जीवन जीने की दिशा में एक कदम था। इतना ही नहीं, यह इस दुनिया में एक टेक्निकल सफलता भी थी। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि हमें शोर के बारे में बात करनी चाहिए, बीरा ने कहा। चैतन्य सीधे बीरा से भिड़ने के लिए बाथरूम की ओर चला गया। चैतन्य के पीछे जाकर जब बीरा ने कमरे के चारों ओर तबाही और धूल देखी तो उसने चैतन्य डांटने का इरादा किया, क्योंकि चैतन्य को घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसे बीरा को नल दिखाई दिया। उसमें से पानी अभी भी बह रहा था, मानो उन पाइपों के पीछे कोई उग्र नदी बह रही हो। बीरा अवाक रह गई, स्तब्ध रह गई। युवा मालिक, यह क्या है? बीरा ने चैतन्य से पूछा। चैतन्य मुस्कुराया। ओह, इसे नल कहते हैं। ये बस एक ऐसी चीज है जिसे मैंने शौक के तौर पर बनाया है। इसे आजमाना चाहोगे? बीरा को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अभी भी परेशान थी और झिझक रही थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा कौन सा जादू है जो उस नल से पानी बहने देता है। जैसे ही बीरा चैतन्य के करीब पहुंची, चैतन्य ने अचानक सिंक से पानी उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह आश्चर्य से चौंक गई। जैसे ही पानी की गर्माहट उसकी त्वचा पर लगी, उसे कुछ एहसास हुआ। यह कोई जादू से बना पानी नहीं था, यह तो सीधे कुएं से निकाला गया पानी था।